नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, सीएम बोले बकरी पालकों के लिए अलग फेडरेशन बनेगा। बिहार में प्रतिदिन 1 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन का लक्ष्य। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को नालंदा पहुंचे। सीएम ने दही लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट से 20 मीट्रिक टन रोज प्रोडक्शन होना है। साथ ही पशुओं के लिए आधुनिक एम्बुलेंस सेवा, पशु उठाव वाहन का लोकार्पण और दुग्ध विक्रेताओं को डीप फ्रीजर का वितरण किया गया। बिहार में शिक्षकों के लिए प्रशस्त ऐप 2.0 पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशस्त ऐप 2.0 पर पंजीकरण 31 जुलाई तक अनिवार्य कर दिया है। यह ऐप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर समावेशी शिक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। 1 महीने तक रेलवे स्टेशनों पर बंद रहेगा नॉनवेज। 1 माह तक चलने वाले आस्था के प्रसिद्ध श्रावणी मेले में रेलवे स्टेशनों के फूड प्लाजा और भोजनालय में शाकाहारी भोजन परोसे जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए यह व्यवस्था मेले तक जारी रहेगी। प्याज, लहसुन नहीं पड़ेगा। आस्था को ध्यान में रखते हुए कांवरियों के लिए रेलवे स्टेशन पर खान पान का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी को दादी का इमोशनल लेटर। मेरे पोते को बिना गलती गिरफ्तार किया गया। पटना में नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान 258 छात्रों की गिरफ्तारी पर एक 12वीं कक्षा के छात्र की दादी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मार्मिक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पोते को निर्दोष बताते हुए रिहाई की अपील की है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की बांकीपुर उपचुनाव में एंट्री हो गई है। भरत के परिजनों ने वोटिंग के ठीक 3 दिन पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाभी ने कहा 15 दिनों में भरत को न्याय दिलाने का भरोसा जताते हुए प्रशांत किशोर ने उनके लिए प्रचार करने को कहा। आरजेडी से इस्तीफे के बाद बीजेपी के हुए अर्जुन राय। बिहार की राजनीति में सोमवार को एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल राजद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अर्जुन राय भाजपा में शामिल हो गए। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पर्यटन मंत्री के बेटे से 50 लाख की रंगदारी मांगी। मुजफ्फरपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर भाजपा नेताओं को धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामलों में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे और भाजपा नेता कृष्ण मुरारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में एसआईटी ने 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। ग्रामीण इलाकों में बनेंगे ट्रैफिक चेक पोस्ट। पटना के शहरी क्षेत्रों की तरह ही ग्रामीण इलाकों में भी ट्रैफिक चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 24 प्रमुख स्थानों की पहचान की है। इन नए चेक पोस्टों पर यातायात संभालने के लिए 400 होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। आरजेडी उम्मीदवार के लिए 4 किलोमीटर का रोड शो करेंगे तेजस्वी। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। करीब 24 दिनों के विदेश दौरे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को पटना लौटते ही उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। तेजस्वी यादव आज राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता के समर्थन में करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। रोड शो दोपहर 1 बजे मीठापुर प्रधान कार्यालय से शुरू होगा, जो चिरैया टांड पुल होते हुए सब्जीबाग चौराहे पर समाप्त होगा। अगस्त से राज्य में लागू होगा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार अगस्त से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत राज्य भर के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले करीब 500 चौक चौराहों का चयन किया गया है। बिहार के 26 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। बिहार के अधिकांश इलाकों में आज मौसम सुहावना रहेगा। मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग के मुताबिक बाकी 12 जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि यहाँ बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है।
बांकीपुर उपचुनाव में जेडीयू ने निभाई गठबंधन की जिम्मेदारी। बांकीपुर उपचुनाव में जदयू ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपनी सक्रियता दिखाई, जबकि अन्य सहयोगी दल अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहे। नीतीश कुमार ने स्वयं बैठकों की अध्यक्षता की और कार्यकर्ताओं को ईवीएम सील होने तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर में बड़ा जोखिम, भारी वाहनों के बीच शुरू हुई माड़ीपुर आरओबी की मरम्मत। मुजफ्फरपुर के सबसे व्यस्त माड़ीपुर आरओबी पर एक और करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत का काम शुरू हो गया है, तो दूसरी ओर उसी पुल पर भारी वाहनों का बेधड़क परिचालन जारी है। हैरानी की बात यह है कि आईआईटी पटना की विशेषज्ञ टीम ने तत्काल भारी वाहनों की आवाजाही रोकने की सिफारिश की थी और तत्कालीन डीएम ने भी इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद सुरक्षा इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। बिहार में AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड, छात्रों पर लाठीचार्ज और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया। इस दौरान पूरे प्रदेश में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। सीवान में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाले एसपी पूरन झा के बॉडीगार्ड अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। बेऊर जेल में तेज प्रताप का खाने से इनकार, सीने में दर्द के बाद अस्पताल वार्ड में शिफ्ट। छात्र आंदोलन के दौरान गांधी मैदान थाना में दर्ज मामले में तेज प्रताप यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। उनकी पार्टी जेजेडी ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए तत्काल रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग की है। मुजफ्फरपुर के यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब सरकारी बसों से होगा देवघर। मुजफ्फरपुर से अब दिल्ली, रांची, कोलकाता, सिलीगुड़ी और देवघर जैसे शहरों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलेंगी। इन लंबी दूरी के रूटों पर 22 नई बसें शामिल होंगी, जिससे यात्रियों को निजी बसों के महंगे किराए से राहत मिलेगी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार के जेएनजी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे। बिहार में भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला, मगर पहली बार वोट देने वाली यह पीढ़ी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, बल्कि अपनी भविष्य की गारंटी भी चाहती है। जेल में तेज प्रताप, आकाश का पोस्ट वक्त सबका हिसाब करता है। तेज प्रताप के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में 12 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इनमें त्याग के प्रयास, अश्लील प्रदर्शन, दंगा भड़काने समेत कई गंभीर आरोप शामिल हैं। इधर अनुष्का के भाई आकाश यादव ने उज्जैनी को गोद में लेकर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो के बैकग्राउंड में कहा जा रहा है कि बदला समय लेता है, इंसान नहीं, जिसने जैसा बोया है वैसा ही काटेगा। भारत नेपाल बॉर्डर पर बोलबम यात्रा में बवाल। भारत सीमा पर फुलकाहा के मानिकपुर बॉर्डर से सीमा से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज गांव पालिका वार्ड संख्या 3 के कप्तानगंज में बोलबम यात्रा के क्रम में दूसरे समुदाय के द्वारा धार्मिक झंडे को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद 2 समुदाय में हिंसक झड़प हो गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रावणी मेला 2026 के दौरान उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियों की रफ्तार तेज कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 50 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इस राशि से बाबा गरीबनाथ महादेव मंदिर, बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर और खगेश्वर नाथ मंदिर में व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। बड़हरिया बाजार में 1 अगस्त से बदलेगा ट्रैफिक रूट। सीवान के बड़हरिया बाजार में लगातार लगने वाले यातायात जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने 1 अगस्त से 1 सितंबर तक नया ट्रैफिक रूट प्लान लागू करने का निर्णय लिया है। इस नए प्लान से बाजार में वाहनों का दबाव कम होगा और आवागमन सुचारू बनेगा। मन की बात, पीएम ने सीतामढ़ी में प्लास्टिक कचरा से बनी बेंच डेस्क को वेस्ट टू वेल्थ की मिसाल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में सीतामढ़ी जिला की पर्यावरण अनुकूल पहल की सराहना की। यहाँ प्लास्टिक कचरा से बनाई जा रही बेंच डेस्क को वेस्ट टू वेल्थ का अनूठा व प्रेरणादायक उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री को सुनने के बाद कहा, सरकार पूरे बिहार में वेस्ट टू वेल्थ मॉडल को बढ़ाएगी।
शिक्षा विभाग मानक के अनुसार करेगा समायोजन। हिंदी समाज शास्त्र के शिक्षक ज्यादा, गणित विज्ञान में कम। बिहार के लगभग हर जिले के शहरी क्षेत्र में करीब 4000 शिक्षक सरप्लस हैं। अब ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर ग्रामीण और दूर दराज के स्कूलों में किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए मानक तय किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव के लिए 31 तक नामांकन। नए सत्र के चुनाव की औपचारिक घोषणा के साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्य चुनाव प्रभारी के रूप में भानु भास्कर, राकेश कुमार और साकेत शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। किशनगंज डिग्री कॉलेज कागजों में कैंपस में चाय फैक्ट्री। किशनगंज जिले में शिक्षा व्यवस्था की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। पोठिया प्रखंड के गोरुखल पंचायत स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज सिर्फ कागजों में चल रहा है। इसके कैंपस में एक चाय फैक्ट्री संचालित हो रही है और मुख्य भवन में मजदूरों के परिवार रह रहे हैं। राशन कार्ड से गरीबों का नाम काटने और घरों पर बुलडोजर चलाने के विरोध में धरना 20 अगस्त को डोभी प्रखंड के बनवारा गांव में भाकपा पार्टी के आह्वान पर हुई बैठक में तय किया गया कि 20 अगस्त को डोभी प्रखंड कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर गरीबों के राशन कार्ड से नाम काटे जा रहे हैं और कई परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर किया जा रहा है। नितिन नवीन का डोर टू डोर प्रचार। बांकीपुर में ही बचपन बीता। बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को बांकीपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। नितिन नवीन ने बांकीपुर के वार्ड संख्या 36 में पदयात्रा निकाली। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। मुंगेर कांवरिया पथ पर 200 फीट लंबी शिव सुरंग तैयार। मुंगेर के कांवरिया पथ पर इस बार श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव मिलेगा। कमराय स्थित कांवरिया पथ पर लगभग 200 फीट लंबी भव्य शिव सुरंग बनकर तैयार हो गई है। यह सुरंग इस वर्ष के श्रावणी मेले का मुख्य आकर्षण होगी। बिहार के मुख्यमंत्री 28 जुलाई को श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद यह सुरंग कांवरियों के लिए खोल दी जाएगी। नालंदा में दही लस्सी प्लांट का शिलान्यास। सीएम बोले बकरी पालकों के लिए अलग फेडरेशन बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को नालंदा पहुंचे। सीएम ने दही लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट से 20 मीट्रिक टन रोज प्रोडक्शन होना है। साथ ही पशुओं के लिए आधुनिक एम्बुलेंस सेवा, पशु उठाव वाहन का लोकार्पण और दुग्ध विक्रेताओं को डीप फ्रीजर का वितरण किया गया। पूर्णिया में छात्र आंदोलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद उग्र भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में कुल 28 नामजद और लगभग 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुर पहुंचे पूर्व सीएम नीतीश कुमार। बखोरापुर काली मंदिर में पूजा अर्चना। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार सोमवार सुबह करीब 11 बजे भोजपुर पहुंचे। बड़हरा प्रखंड स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ जय मां काली बखोरापुर वाली मंदिर में विधि विधान से मां काली की विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। मंदिर में पूजा अनुष्ठान में भाग लिया। मधेपुरा के युवाओं ने पीएम मोदी से किया वर्चुअल संवाद। मधेपुरा समाहरणालय सभागार में रविवार को विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत एक वर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के 20 चयनित युवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े। परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा शुरू नहीं। विपक्ष का हंगामा। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पर दोपहर 2 बजे चर्चा शुरू नहीं हो पाई। कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए। छात्रों की पिटाई मामले पर बहस की मांग करने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कहा कि आप चर्चा नहीं चाहते। इसके बाद 5 मिनट तक हंगामा होता रहा। स्पीकर ने कहा कि मैं शाम 5 बजे तक का समय देता हूं। सरकार और विपक्षी सांसद सहमति बनाकर आए।
सोनम वांगचुक अस्पताल से डिस्चार्ज होकर राजघाट पहुंचे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सोमवार को डिस्चार्ज हो गए। दोपहर 1:45 पर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह अपनी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि के साथ दिल्ली के राजघाट जाकर पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। चानू ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला गोल्ड दिलाया। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया है। उन्होंने विमेन्स वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 190 किलो वजन उठाया। भारतीय वेट लिफ्टर ने स्नैच में 85 किलो और क्लीन एंड जर्क में 105 किलो वजन उठाया। पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। जंतर मंत्र पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर सकती है। इन नोटिस के जरिए पुलिस आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स को हटाने की मांग करेगी। आरजेडी कैंडिडेट के साथ तेजस्वी का रोड शो। बांकीपुर उपचुनाव के लिए कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद कैंडिडेट रेखा गुप्ता के साथ बांकीपुर इलाके में करीब 4 किलोमीटर रोड शो कर रहे हैं। तेजस्वी और रेखा गुप्ता गाड़ी से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। रोड शो मीठापुर प्रधान कार्यालय से शुरू हुआ है, जो चिरैया टांड पुल होते हुए सब्जीबाग चौराहे पर खत्म होगा। कृष्णा अल्लावरू सहित 12 कांग्रेसियों पर दर्ज कराई एफआईआर। पटना में बुधवार को कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले थे। बीजेपी नेता कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसे लेकर भाजपा ने बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित कांग्रेस के 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी पाटलिपुत्र थाने में आवेदन दिया गया था, मगर रिसीविंग मिलने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिसके कारण कांग्रेस में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 10 लाख लेकर नहीं कराई जमीन की रजिस्ट्री। गयाजी में जमीन खरीद बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। इंडियन रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत रमेश कुमार ने मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी प्रेमा देवी उर्फ गुड़िया देवी और उनके पति उपेंद्र यादव पर आरोप लगाए हैं। भागलपुर में अराजकता फैलाने वालों पर कुर्की जब्त होगी। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर शनिवार को हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पथराव के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी के काफिले पर पथराव किया गया और पुलिस की कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के बाद जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का बात कही है। 4 दिन में 3 लोगों को लॉरेंस गैंग की धमकी। मुजफ्फरपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 दिनों के भीतर 3 मामला सामने आया है। इस बार साहिबगंज के जिला पार्षद एवं स्कूल संचालक राजेश कुमार सहनी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को बिहारी सांसद ने मैथिल पाग पहनाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से 2 दिन पहले इस्तीफा दे चुके संबलपुर के सांसद धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को जब संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंचे, तो परिसर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाते सांसद उन्हें कार से उतारकर संसद भवन के अंदर ले गए। स्वागत में बिहार के भाजपा सांसद संजय जायसवाल और गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद थे। दरभंगा के सांसद ठाकुर ने मैथिल पाग पहनाकर धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान किया। दरभंगा में कमला नदी पर बने पुल की हालत जर्जर। दरभंगा जिले में कमला नदी पर स्थित करीब 32 वर्ष पुराना लोहे का पुल अब जर्जर हो चुका है। पुल के लोहे के ढांचे पर जंग लग गई है, जबकि दोनों ओर बनी ईंट की सुरक्षा दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी हैं। पुल की बदहाल स्थिति से लोगों में भय बना हुआ है, लेकिन मजबूरी में रोजाना इसी पुल से आवाजाही करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।